जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अम्फान तूफान। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो सीरीज़ में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें जो पुराना करंट अफेयर्स है उसके जो टॉपिक हैं या क्वेश्चंस हैं उसको कवर किया जा रहा है। तो आज उसी सीरीज़ के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अम्फान तूफान के बारे में। और आज का जो आपको प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि अम्फान तूफान जो था वो कब आया था। तो बात करें चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में, तो ये 21 मई 2020 में जो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप पहले एक बार ये इंडिया का मैप देख लीजिए। ये है इंडिया, और इंडिया के एक तरफ आपको बंगाल की खाड़ी यानी कि वे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ आपको यहाँ दिखाई देगी अरेबियन सी या अरब सागर। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो बंगाल की खाड़ी है इसे खाड़ी क्यों कहा जाता है, तो तीन ओर से स्थल भाग से घिरे होने के कारण इसे खाड़ी कहा जाता है। एक तरफ भारतीय प्रायद्वीप है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे बांग्लादेश, और तीसरी तरफ यहाँ म्यांमार और थाईलैंड है, और साथ ही यहाँ से अंडमान एंड निकोबार भी लगे हुए हैं। तो तीन ओर से स्थल भाग से घिरे होने के कारण इसे खाड़ी कहा जाता है, और इसी वजह से इसका नाम है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। और इसी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो चक्रवात है अम्फान यानी कि चक्रवाती तूफान अम्फान का ओरिजिन हुआ था। और जब ये बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ यानी कि यहाँ से इस चक्रवात की उत्पत्ति हुई, तो ये आके टकराया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। जी हाँ, भारत के ये दो प्रमुख राज्य हैं जिनसे ये टकराया, और सबसे ज़्यादा इन्हीं को नुकसान हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये साइक्लोन यानी कि चक्रवात था। इसके डिस्ट्रक्टिव होने का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो ओडिशा में 1999 में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसे सुपर साइक्लोन कहा गया था उस समय, वैसे ही यहाँ अम्फान तूफान को भी सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये सुपर साइक्लोन क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की रफ्तार रखने वाले जो तूफान होते हैं वो कहलाते हैं सुपर साइक्लोन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो चक्रवाती तूफान अम्फान है इसकी जो रफ्तार थी वो 190 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसी वजह से इसे सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस तूफान से सबसे ज़्यादा हानि किस राज्य को हुई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहीं पर सबसे ज़्यादा इस तूफान से हानि हुई है। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में स्थित दीघा तट, जी हाँ, मेदिनीपुर में एक तट है जिसे हम दीघा तट बोलते हैं, और इसी दीघा तट से ये टकराया है। सो होपफुली ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको यहाँ समझ में आया होगा। इसे आप याद रखिएगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।